सियासी सुरमाओं को पटखनी देने वाले मुलायम सिंह यादव का धोबी पछाड़ अपने बेटे के खिलाफ ही फेल हो गया। चुनाव आयोग ने फैसला दिया कि बाप नहीं, बेटा साइकिल की सवारी करेगा। यानी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह होगा साइकिल। जाहिर है अखिलेश खेमे की ये बड़ी जीत है। इस सब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला जो गुट था उसका समर्थन कर रहे थे और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। दरअसल मुलायम और अखिलेश की जंग में साइकिल लाइन ऑफ कंट्रोल थी, जहां तय होना था कि समाजवादी झगड़े में बाप जीतेगा या बेटा। जाहिर है बेटे ने बाप को पैदल कर दिया है। मुलायम भले ही नाखुश हो, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला दिया है जो मुलायम सिंह यादव को चुनाव में भारी पड़ सकता है। चुनाव चिन्ह साइकिल मिल जाने से अखिलेश की बल्ले बल्ले हुई लगती है, क्योंकि मतदाता समाजवादी पार्टी की पहचान साइकिल ही मानता आया है। अब चुनावी वैतरणी में बाप से अलग अखिलेश साइकिल पर कितने हिट साबित होंगे, ये तो 11 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल अखिलेश खेमे का पलड़ा भारी दिखता है। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। दर्शकों की सियासत में मुलायम सिंह यादव ने ऐसी पटखनी कभी नहीं खाई होगी। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है कि साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव के हिस्से में रहेगा। अखिलेश खेमे की यह बड़ी कामयाबी है। अब सवाल है कि पैदल हुए पिता मुलायम सिंह यादव अब क्या करेंगे। हालांकि विरोधियों ने तो चुनाव आयोग के फैसले के पहले ही कह दिया था कि सब स्क्रिप्टेड है। तो सवाल है कि बेटे की जीत से क्या मुलायम सिंह यादव को खुश होना चाहिए, या सियासी मैदान में बेटे की जीत से मुलायम की चुनावी हार भी तय हो गई है। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। बेटे को साइकिल और बाप यानी मुलायम सिंह यादव पैदल। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ रमेश विधूड़ी होंगे थोड़ी देर में, बीजेपी के लोकसभा सांसद। मेरे साथ अरशद आबिद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक शर्मा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ चौधरी मुनव्वर हसन है, बीएसपी के लीडर। मेरे साथ अनिल दुबे हैं, आरएलडी के लीडर। और मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट एआईआईए के हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं समर्थक कितने खुश हैं अखिलेश खेमे के, और अखिलेश खेमे के समर्थक क्या कह रहे हैं। जरा ये भी सुनिए आप। जो संशय की स्थिति लोगों ने पैदा कर दी थी, सबके षड्यंत्र फेल हो गए और निश्चित तौर पे ये सिर्फ सिंबल की नहीं, समाजवादी पार्टी की 2017 में चुनाव में जीत की सुनिश्चितता है। आप मान लीजिए आज ही जीत हो गई। और हम लोग जैसा कि पहले तय किया गया था कि नेताजी के संरक्षण में और माननीय अखिलेश यादव जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से चुनाव जीत के आएंगे। एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं हम लोग। और जैसे ही हम लोग ने साइकिल में जीत की है, वैसे ही आने वाले समय में 2017 में उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराएंगे। और गली गली अखिलेश भैया का नारा लगता ही आया है। और युवा, नौजवान, महिलाएं, सबके लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और जैसे ही जी जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जिस प्रकार से आज चुनाव चिन्ह साइकिल अखिलेश यादव जी को दिए, शब्द नहीं है कहने के लिए। और अखिलेश जी के नाम पे चुनाव फिर से जीतेंगे। अखिलेश जी को चुनाव चिन्ह मिला, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश समर्थकों में तो खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरे साथ बात करने के लिए, जैसा कि मैं आपको बताया, एक बड़ा पैनल है। और सबसे पहले रुख करेंगे समाजवादी पार्टी से। अरशद आबिद है हमारे साथ प्रवक्ता। अरशद आबिद, स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है। अरशद आबिद, इससे पहले जब भी हमारी और आपकी बातचीत हुई है, कई बार आप मेरे साथ बैठे हैं, कई बार हमने आप एक दूसरे से बात रखी है और आपने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा है। और मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि आप किस खेमे से। लेकिन अरशद आबिद, आज आपको बताना पड़ेगा, अखिलेश खेमा या मुलायम सिंह यादव की तरफ से, किसकी तरफ से, और अब क्या माने कि बेटे ने बापू को पटखनी दे दी। गौरव जी, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बधाई, चुनाव आयोग को बधाई और हमारे सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बधाई कि साइकिल सिंबल
जो समाजवादी पार्टी का है और पूरे देश में लोकप्रिय है, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मिल गया है। और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश है कि दोबारा से यानी 5वीं बार उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को 255 सीटें देकर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपने एक सवाल के जवाब में दो बातें कह दी। आपने कह दिया कि आप अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी जो अब उनकी हो गई है उनकी तरफ से है और मुलायम सिंह यादव की तरफ से नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को तो सिंबल नहीं दिया चुनाव आयोग ने। मुलायम सिंह यादव जी भी हमारे सबसे बड़े नेता हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि पहले मुलायम सिंह यादव जी का नारा लगेगा, पहले उनका फोटो लगेगा, उसके बाद मेरा फोटो लगेगा। मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के और शिवपाल का लगेगा के संगठन के सुप्रीमो मालिक हैं। उनके बिना समाजवादी पार्टी की अर्शद भाई आज ईमानदारी से जवाब दीजिए, नहीं फंस जाएंगे। ये अखिलेश जी ने जारी भी कर दिया है, लिखित में जारी कर दिया है लगेगा कि पहले नेताजी का नारा लगेगा, पहले नेताजी का फोटो लगेगा, उसके बाद मेरा फोटो लगेगा। शिवपाल यादव का लगेगा। पार्टी के ने जो 2012 में प्रदेश की जनता से वादे किए थे, हमारी बेटी उसका कल, कन्या विद्याधन 102। अरे सर वादे पे बात करेंगे अरशद आबिद जी। बहुत मेरे पास भी वादों की एक लंबी लिस्ट है, मेरे पास भी यूपी के मुद्दों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, नोटबंदी, कास्ट, हिंदुत्व, सब गिना दूंगा आपको। मेट्रो, सहारनपुर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सब गिना दूंगा आपको। लखनऊ से होके आया हूं, सारी वस्तु स्थिति देखी है मैंने। मुझे ये बताइए, बाप को पटखनी बेटे ने दे दी कि नहीं दे दी? प्रदेश में समाजवादी आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या बताता है? साइकिल सिंबल अखिलेश के पास जाना क्या बताता है? 50 साल के पुरोधा मुलायम सिंह यादव के हाथ से पार्टी छीन ली उनके बेटे ने, ये माने कि ना माने? देखिए ऐसा है, आप पत्रकार हो और राजनीतिक विश्लेषण करना आपका अधिकार बैठता है। वो पिता पुत्र हैं, अखिलेश जी के नेताजी से 2 रिश्ते हैं। एक तो अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, सही कह रहे हैं। दूसरे मुलायम सिंह यादव जी उनके राजनीतिक सही कह रहे हैं आप। अब आपका राजनीतिक विश्लेषण आप कुछ भी करते रहिए। एक विश्लेषण और है सर, एक विश्लेषण और है, एक विश्लेषण और है, उस पर भी मुहर लगा दीजिए अपनी। एक विश्लेषण और है, या तो जो एक विश्लेषण मैंने आपसे पूछा, या एक विश्लेषण और है कि सब स्क्रिप्टेड है और अभी भी मुलायम सिंह यादव अखिलेश के पीछे खड़े हैं, पर्दे के पीछे वही सब करा रहे हैं। फिर ये कह दीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि बाप बेटा एक है। सब एक हैं, पूरी पार्टी एक है, पूरा संगठन एक है। समाजवादी पार्टी में कभी कोई टूटनी थी, कभी कोई फूटनी थी। समाजवादी पार्टी सब ड्रामा था, कल भी जो अभी तक चल रहा था, ये सब ड्रामा था। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं और उनके राजनीतिक गुरु भी हैं। चलिए ठीक है, ओके अरशद आबिद, ओके अरशद आबिद। पूरे परिवार राजनीतिक गुरु हैं तो या तो 2 ही बातें हो सकती हैं, बीच की बात नहीं हो सकती। या तो साथ में खड़े हैं और सब कुछ मिलजुल के किया जा रहा है, या अलग अलग है। नहीं, दो बातें हो सकती हैं, बीच की बात नहीं हो सकती। या तो साथ में खड़े हैं, मिलजुल कर सब कर रहे हैं, ये जो ड्रामा चल रहा है, या फिर जो हुआ है वो दिखाता है कि बेटे ने आज बाप को पटखनी दी है। लेकिन उससे पहले कि मैं चौधरी मनोहर हसन आपके पास आऊं, आलोक शर्मा आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा, कांग्रेस कैसे देखती है इस मौके को? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये संकेत हैं कि गठबंधन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से होना जा रहा है, और आज तो आधिकारिक तौर पर अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी मिल गई। कितना खुश है कांग्रेस, और कांग्रेस कैसे देखती है इसको? देखिए, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कार्रवाई त्वरित करते हुए और निर्णय लिया है, सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश जी को चुनाव चिन्ह जो मिला है साइकिल का, उसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस पार्टी दूसरे की किसी के पार्टी के अंदर उसके घर में क्या हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा अपनी टिप्पणी नहीं करती है। मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए हित में होगा। लेकिन आज प्रकृति ने एक अपना इंडिकेशन दिया है कि मोदी साहब उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। कैसे? अखिलेश यादव को चुनाव चिन्ह मिल गया इस वजह से? मैंने अपना पहले 2 शब्द बोले कि प्रकृति ने अपना, परमात्मा ने अपना एक इंडिकेशन दिया है, और जी बिजनेस के दर्शक मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। नहीं समझ नहीं पा रहे हैं सर, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, आप समझाइए प्लीज। ये मतलब अखिलेश यादव को साइकिल चुनाव चिन्ह मिलना, क्योंकि अरशद आबिद भी नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं बेचारे, उनको तो समझाइए। कल को आपको उनके साथ मिलकर बैठकर राजनीति करनी है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है, उनको तो समझाइए। चौधरी मनोहर हसन है, इनको तो समझाइए।
देखिए, दोनों बड़े भाई हैं मेरे, मैं इनसे दोनों से छोटा हूं, तो समझाने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने केवल कहा कि प्रकृति अपने कुछ इशारे करती है और प्रकृति ने शायद इशारा किया है। दूसरी चीज, जहां तक गठबंधन की आप बार बार बात कर रहे हैं, अभी तक आधिकारिक तौर पर मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि इस तरह की कोई बातचीत हो रही है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी अपने सिंबल के चक्कर में झगड़े में लटकी हुई थी, इलेक्शन कमीशन में और तमाम चीजों में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस दिशा में कोई बात अगर होगी तो कांग्रेस पार्टी जरूर सकारात्मक इस पर रुख अपना दिखाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बड़ी ईमानदारी से आपने ये बात कबूल की कि हमारा रुख तो बड़ा सकारात्मक है। लेकिन चौधरी मुनव्वर हसन, आज बहुत बड़ी बात हुई है। मुलायम सिंह यादव इस देश के छोटे मोटे नेता नहीं है, जैसा कि अरशद आबिद भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का नारा सबसे पहले अभी भी लगेगा। तो क्या बीएसपी कैसे देखती इस बात को? क्या वाकई आज राजनीति के भी अखाड़े के एक बड़े माहिर खिलाड़ी को उसके बेटे ने पटखनी दी, इसको इस तरह देखें, या जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब ड्रामा है? देखिए, मैं पहले एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ आज। वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। तो मुझे नहीं लगता बेटे ने बाप को हराया है या बाप ने बेटे को हराया है, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो इन्होंने मिलके ये देश की या प्रदेश की जनता के साथ धोखा या ड्रामा किया है, ये मुलायम सिंह जी की जो पुरानी एक बहुत लंबी राजनीति है, उसके तहत ये एक जो है ना अखिलेश जी को आसमान पे चढ़ाने वाला एक ड्रामा था, जो आज जो है ना उसका दी एंड हो गया, क्योंकि अब आगे गुंजाइश नहीं बची। अगर इससे पहले डिबेटें होती सही मायनों में, तो लोग विकास की बात करते उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर कांड की बात करते उत्तर प्रदेश में, और जो कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो होने चाहिए थे, जो नहीं हुए, उनके ऊपर बात होती उत्तर प्रदेश पे। आज इन्होंने वो सारा जो है ना मामला 2 महीने 2.5 महीने ड्रामा करके उसे निकाल दिया और सीधे चुनाव की तरफ भाग रहे हैं। तो जैसे ही ये शॉर्टकट से चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही इन्हें जवाब भी उत्तर प्रदेश की जनता जरूर दे देगी। रही मैं कांग्रेस की बात बता दूं, मैं कई बार बोल चुका हूं कि कांग्रेस जो है ना, बहन जी ने भी कल बोला कि वो ऑक्सीजन पे है, उसे जो है ना कोई एक ऐसा चाहिए सहारा जिसके सहारे वो जो है ना अपनी नैया पार लगा ले। नोटों पे तो नहीं है। सुन लो सर, मैं बोला नहीं था जब आप बोल रहे थे बड़े भाई। उसके बाद जो है ना आरएलडी की आप बात करते हैं, शुद्धता है, प्लीज तो नोटों पे तो नहीं है। आज तो ज्यादा ऑक्सीजन मिली होगी आलोक जी आपको। आज आप बहुत खुश हैं, मुझे नजर आ रहा है, आप दिख रहे हैं। तो रही आरएलडी की बात, पिछले चुनाव में आरएलडी को 1.5% जो है ना वोट मिले उत्तर प्रदेश में। तो अगर 1.5% और 7% वाले लोग मिलके ये कहते हैं कि हम 300, अभी जो है ना आबिद साहब कह रहे थे कि जी 255 प्लस जो है ना हम जा रहे हैं, तो फिर तो और तो कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, यही सब है। अगर इनके पास इतनी उपलब्धि थी, अरशद आबिद ने 50 सीटें कम कर दी क्योंकि अखिलेश यादव 300 प्लस बोल रहे थे। हाँ, वो मैं नहीं, वो फिर कांग्रेस और आरएलडी को क्या देंगे ना, इसलिए उन्होंने हिसाब लगाया ना इनका कि इतनी सीटें हम इन्हें दे रहे हैं। 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे जनाब। सर अभी साहब बता रहा हूँ, वो जो ना वो अखिलेश जी ने हिसाब नहीं लगाया था ना, आपने लगाया, कांग्रेस और आरएलडी को भी तो देनी है ना। फिर जो है ना कैसे करेंगे, तो इसलिए आपने ठीक किया, वो कम कर दी, बैलेंस कर लिया। तो आप जो है ना ये सीटें आप, चलिए आरएलडी से मेरे साथ, आरएलडी से आपका होने वाला उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में विकास पे जो है ना और कार्यों पे और जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पे इलेक्शन होगा और बहन जी मुख्यमंत्री होगी। ये आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी सीट आ रही है और कितनी नहीं। अनिल दुबे, आपने तो अपनी पार्टी का सिंबल तक ऑफर कर दिया मुलायम सिंह यादव को और कहा कि हमारे चुनाव चिन्ह पे आ जाइए। क्या लगता है अनिल दुबे, क्या लगा मुलायम सिंह यादव से पार्टी सिंबल अब छिन्ना? गौरव जी, हाँ, क्या लगता है कि आपको नहीं, हमने उनको सिंबल ऑफर नहीं किया, वो लोकदल दूसरा है। चलिए ठीक है, मान लिया, राष्ट्रीय लोकदल मान लिया सर, मान लिया, चलिए मेरी गलती, लेकिन गठबंधन में जा रहे हैं सर, गठबंधन में जा रहे हैं, और गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन और रही गठबंधन की बात गौरव जी, तो गठबंधन की अभी कहीं कोई औपचारिक बातचीत नहीं है। जब कहीं औपचारिक बातचीत कुछ होगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आज की स्थिति में हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में जनता दल यू के साथ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है, BS4 के साथ है, और उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा छोटे राजनीतिक दल हैं जो हमारे साथ मोर्चा बना करके काम कर रहे हैं, और हम लोग उसी गठबंधन के साथ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। रही बात आगे किसी गठबंधन
गठबंधन की, तो हमारे नेता हमेशा धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो वो और धर्मनिरपेक्ष अगर पार्टी कहीं कुछ कौन होगा, होगी? तो उनके आपने स्तर पर जनता फैसला दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया, आप जैसा कि कह रहे हैं दूसरी कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन किया, अगर यूपी में कोई अलायंस बनता है, क्योंकि आज तो सबसे बड़ी बात यह हुई है कि अखिलेश यादव को सिंबल मिल गया है, मुलायम सिंह यादव के हाथ में नहीं, अब अखिलेश यादव के हाथ में सब कुछ है, ये आप भी मानते होंगे, और अखिलेश यादव जो चाहेंगे वो होगा, और अखिलेश यादव का साफ झुकाव दिखता है गठबंधन की तरफ, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और तमाम दूसरी पार्टियों की तरफ कहीं ना कहीं उनका झुकाव दिखता है। तो क्या यह धर्मनिरपेक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी होगी, जो उत्तर प्रदेश में 400 दंगे ऑलरेडी करा चुकी? समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में चौधरी साहब शामिल हुए थे, अजीत सिंह जी, तो उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक दल है। तो इसके बाद ये चीजें स्पष्ट हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने की जरूरत है। अगर उस दिशा में कहीं कुछ होता है तो उसका फैसला चौधरी अजीत सिंह जी करेंगे। चौधरी अजीत सिंह जी करेंगे, लेकिन आज तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है और बीजेपी भी पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है, और अभी भी आप लोग फैसले पर ही अटकेंगे तो आपको लगता है नहीं नुकसान हो सकता है इसका? क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में कई पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि इतनी देर से जो इस ड्रामा चला इसका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। अब वो तो जनता करेगी किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की, हम भी अपनी सूची जारी करेंगे, हमने भी तैयारी कर रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बहुत मजबूती के साथ मैदान में आ रहे हैं। कितनी सीटें ले आएंगे, क्या लगता है? अब ये सीटें, मैंने कहा कि सीटें तो जनता निर्धारण करेगी, लेकिन हमारे पक्ष में माहौल है और हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को राष्ट्रीय लोकदल। चलिए ठीक है, तो मैं फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ जाऊंगा, फिर आलोक शर्मा आता हूं आपको। अरशद आबिद, तो क्या माने कि समाजवादी पार्टी की जिस नए युग की शुरुआत की बात कही जा रही थी, वो शुरुआत आधिकारिक तौर पर आज हो गई, अखिलेश यादव को पार्टी मिल गई, मुलायम सिंह यादव ने चाहे इनडायरेक्टली दी या मुलायम सिंह यादव से छीन ली गई, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव के कहने पर ही पार्टी चलेगी। अरशद आबिद, शिवपाल जी की क्या पोजीशन होगी? देखिए, हमारे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं अलग अलग पार्टियों के, बीजेपी के, कांग्रेस के या और लोकल जो रीजनल पार्टी हैं, उन सब में सबसे काबिल, सबसे ईमानदार और सबसे सौम्य और अच्छा चेहरा अखिलेश यादव जी है। ठीक है, अखिलेश यादव जी के चेहरे पर, दामन पर एक भी दाग नहीं है, जबकि और पार्टियों की सरकारी जिन स्टेटों में चल रही है वहां पर घोटालों की पूरी भरमार है, रोजाना घोटाले हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी की, गौरव भाई, मैंने आपसे पहले भी 20 बार कहा कि समाजवादी पार्टी की ये उत्तर प्रदेश में चौथी सरकार है। 1989, 1993, 2003 और 2012 हमारा एक भी मंत्री करप्शन के आरोप में जेल नहीं गया। चलिए अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, मैं मंत्री की नहीं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात। अरशद आबिद सुनिए, आपने कहा कि आपने सुनिए आपने कहा कि देश के सबसे अच्छे नेता अखिलेश यादव। अरशद आबिद सुनिए, आपने कहा ना देश के सबसे अच्छे नेता अखिलेश यादव, आपके इन सबसे अच्छे नेता को उनके पिताजी जो इतने बड़े नेता हैं वो नहीं पहचान पाए। मुलायम सिंह यादव का आज का बयान क्या था? अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, मैंने जावेद अहमद को डीजीपी बनाया, अखिलेश ने विरोध किया। मौलाना ने बताया कि अखिलेश ने मुस्लिमों की अनदेखी की है, अखिलेश के प्रत्याशियों की सूची में मुस्लिम उम्मीदवार कम है, मुस्लिम भाई मेरी सरकार बनवाए मैं उनकी मदद करूंगा। तो जो दिव्य दृष्टि आपके पास है सर, वो मुलायम सिंह यादव के पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं देख पा रहे? और इतना बड़ा बयान क्या बताता है ये? देखिए गौरव भाई, मुलायम सिंह यादव जी देश के बहुत बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता है। अब भी कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, सर एक चीज पे टिकिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। मुखिया वही है, सबसे बड़ा इस बयान का क्या मतलब निकाले सर? तो इसका मतलब वो पार्टी को डबोने जा रहे हैं, वो नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में वापस आए, लगता है। फिर अखिलेश जी का लगता है। सर इस बयान का क्या मतलब निकाले जो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गौरव भाई, ये बयान मैंने ना कोई सुना है और ना मैंने देखा है। और जहां तक मुलायम सिंह जी की बात है, मुलायम सिंह जी का पूरा आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है और मुलायम सिंह जी के अखिलेश जी से दो रिश्ते हैं। और समाजवादी जो होते हैं वो काम करते हैं, वो विकास की राजनीति करते हैं, वो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजलूमों, अकलियतों के लिए काम करते हैं, वो अपने विकास के लिए काम नहीं करते। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने 4 बार सत्ता में लाया। और आप निश्चित मानिए, फिर डिबेट होगी चुनाव के बाद,
11 मार्च के बाद फिर आपके यहाँ डिबेट होगी, लगातार हम आपके यहाँ आते हैं, फिर आएंगे। ठीक है सर, स्वागत होगा आपका, पर जनता के स्वागत होगा सर, आप आइएगा, जरूर आइएगा, बिल्कुल बैठेंगे साथ में। लेकिन इस वक्त फिलहाल चौधरी मुनव्वर हसन कुछ कहना चाहते हैं। चौधरी मुनव्वर साहब आ रहे हैं, और अगर गठबंधन हमारा किसी पार्टी ओके करता है तो हम 300 से नहीं, वो आलोक शर्मा कह रहे हैं कि हम तो सब, आलोक शर्मा है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव हैं। अब वो बस मुहर लगनी बाकी है, जैसे आज इलेक्शन कमीशन की मुहर लगी है, वैसे मुहर लगनी बाकी है। आबिद साहब कह रहे हैं कि वो जो है ना दो रिश्तों के हैं, उनके गुरु भी हैं, उनके पिता भी हैं। तो जो पुरानी राजनीति का अनुभव रहा है मुलायम सिंह जी का, वो जिस भी दल में, जिस भी पार्टी में गए उसे तोड़ दिया उन्होंने, और सबके साथ धोखेबाजी की है। तो क्या ये धोखेबाजी भी उन्होंने ही सिखाई अखिलेश जी को कि भाई कल तक जो मैं दूसरों के साथ करता था, आज मेरे साथ जो ना मेरा बेटा भी वही करेगा? ये भी उन्हीं की गुरु दर्शना है क्या उन्हें? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो है ना बंटाधार कर दिया समाजवादी पार्टी ने। गुंडाई और दंगाइयों की सरकार, इलेक्शन में जाने के लिए कोई मुंह नहीं था, इसलिए ये सब ड्रामा रचा, और अब इलेक्शन बिल्कुल जो है ना चरम पे आ गया, और अब जो है ना नामांकन भरे जाने हैं, ये टिकट बांट के और इलेक्शन में सीधे सीधे जाना चाहते हैं। आज मुलायम सिंह जी से मिलने के लिए अखिलेश जी उसके बाद चले गए, वो उन्हें आशीर्वाद दे देंगे। ये सारा इनका सोचा समझी साजिश है, और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझती है और जानती है कि उन्हें क्या करना है। और रही बात इनकी, ये जो कांग्रेस की आज की पोजीशन है, कांग्रेस बिना किसी के सहारे के उत्तर प्रदेश क्रॉस नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति नाबीना की है, कोई आए रोड हाथ पकड़े और रोड क्रॉस करा दे, ये हालत है। रही आरएलडी की बात, जो भी उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं, मैं भी, कि पिछले 2012 के चुनाव में और उससे पहले भी शायद 1-1.5% वोट मिला। अगर ये भी समझ रहे हैं अगर हम किसी के गठबंधन के बिना उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में गए तो शायद एक सीट भी बचाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, और कांग्रेस की भी यही हालत है। आज जो है ना बीजेपी उत्तर प्रदेश में रास्ता ढूंढ रही है कि किसी तरीके से हम जो है ना। मनोहर भाई, मेरे साथ इस वक्त रमेश विदुड़ी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रमेश विदुड़ी साहब, स्वागत है जी बिजनेस पर। अखिलेश खेमे को मिली है साइकिल, अखिलेश यादव की हो गई है समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव लगभग पैदल हो चुके हैं क्योंकि उनसे छीन ली गई साइकिल की सवारी। क्या इसका इंपैक्ट देखते हैं आप उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, समाजवादी पार्टी पर? देखो, ये नौटंकी थी, ये चल रही थी, नेचुरल है। कल के बाद नॉमिनेशन भरे जाने हैं, उसकी स्क्रिप्ट मुलायम सिंह जी ने लिखी थी सोची समझी राजनीति के तहत, वो स्क्रिप्ट आज खत्म हो गई जी। तो इसीलिए साइकिल अखिलेश जी को मिले, साइकिल मुलायम सिंह जी को मिले, वो इनका इंटरनल मामला है, कौन साइकिल पर चढ़ेगा, कौन ट्रैक्टर पर चढ़ेगा। लेकिन अभी मैं सुनता आ रहा हूँ, इन्होंने बड़ा प्रयास किया इस बात के लिए कि अखिलेश जी की एक छवि बना दी जाए कि वो एक ईमानदार नेता रहे थे, ईमानदार नेता हैं, वो विकास पुरुष हैं। जब से मोदी साहब की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश को बजट देना शुरू किया है और ये बताया है कि अब लोगों को विकास चाहिए, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, तो 2 साल से तो अखिलेश जी का विकास निकल कर आया है। जो सड़कें बननी शुरू, वरना आज उत्तर प्रदेश के गांवों की सड़कें देखिए, आज उत्तर प्रदेश के कस्बों की सड़कें देखिए। नहीं, लेकिन आपको लगता है रमेश विदुड़ी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव का गठबंधन के प्रति झुकाव रहा है, और काफी लंबे वक्त से, जब से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनना हुआ तब से शुरू हुआ, तब से उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए तो 300 प्लस सीटें आ सकती हैं। खबरें हैं कि जिस तरह से उनकी मुलाकात भी हुई है कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कुछ छोटे दलों का कोई गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत होगी आने वाले इस चुनाव में। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र में सरकार बनाई है, देश की जनता समझ चुकी है, और जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है गौरव जी, उसके अनुसार अब लोग समझ चुके हैं। अब जो सरकार 5 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ चली, पूर्ण बहुमत के साथ, आज उसको गठबंधन तलाशने पड़ रहे हैं। जब वो पहले सरकार में आए थे, कौन से गठबंधनों से आए थे? इसका मतलब उनका आत्मविश्वास भी डिगा हुआ इस बात को लेकर, वो जानते हैं। और जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी नौटंकी की, वो भी है कि एक गायत्री जी को हटाना, पांडे जी को हटाना, मनोज जी को, फिर उनको वापस ले लेना। मथुरा कांड, क्या अखिलेश जी के वो मुख्यमंत्री थे, क्या उनकी आईबी फेल थी, क्या उनकी सीआईडी फेल थी? मथुरा में कैसे जमीनों पर कब्जे हो रहे थे? गुरुजी का किसके ऊपर वो लिख के गए हैं अपनी संपत्ति को, गुरुजी की मथुरा की संपत्ति के ऊपर किस प्रकार से अखिलेश जी कहते हैं मैं उनका मुझे वो अपनी संपत्ति का दायित्व अधिकार सौंप कर गए थे, वो आज कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। तो ये गुंडा राज, ये कब्जे, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 नहीं, लेकिन कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे रमेश विदुड़ी साहब कि अखिलेश यादव को इसी वजह से मुलायम सिंह ने हीरो बना दिया, और आज अखिलेश के प्रति लोगों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। जिस तरह से पूरा मामला हुआ, चाहे ड्रामा कहिए चाहे असलियत कहिए, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक हीरो के तौर पर, नायक के तौर पर उभर कर आए हैं इस पूरे एपिसोड में। मैं देखो गौरव जी, आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं
भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मूड में आज टिकट डिक्लेयर हुई है। हमारे कैंडिडेट जब इलाके में जाएंगे और इनके पोती बिस्तरा मथुरा से लेकर मुजफ्फरनगर के कांड से लेकर और इनके जो संपत्तियों के झगड़ों को लेकर, इनके मंत्रियों के विरोधों को लेकर जब उनको बताया जाएगा, अब अखिलेश जी की पत्नी की संपत्ति 3 वर्ष में इतनी कैसे बढ़ गई कि वो मुलायम सिंह से भी ज्यादा हो गई है, कौन सी मिल चल रही थी उनकी पत्नी के नाम से, जब इन चीजों के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता को जानकारी मिलेगी कि वो कितने ईमानदार हैं, कितनी ईमानदारी से 5 वर्ष शासन चलाया है, तो अपने आप पोल खुल जाएगी। अभी तक एक ही तरफ से चर्चा चल रहा था कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिए, हमारे भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे, अब हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग अब क्षेत्र में जाएंगे, उनको जानकारी देंगे इन सब चीजों। ठीक है, रमेश बिधूड़ी जी आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा भी है इस डिबेट में। आप रहिए सर मेरे साथ इस डिबेट में, मैं आपके पास फिर आऊंगा। लेकिन आलोक शर्मा, क्या लगता है कि जिस बात को रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव अब लड़ा जाएगा और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का जो वो कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं चलेगा, आपको लगता है ये? आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है आलोक शर्मा तक मेरी आवाज नहीं जा रही। अरशद आबिद, जो बात रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, अब चुनाव असली लड़ा जाएगा क्योंकि लिस्ट उनकी भी आ चुकी है और यह भी पटाक्षेप हो गया है। मैं आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं, आपके इस पूरे राजनीतिक ड्रामे का भी पटाक्षेप हो गया, इसलिए अब असली चुनाव अब शुरू हुआ है। अरशद आबिद। गौरव जी, रमेश बिधूड़ी जी ने समाजवादी पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए, तो मैं उनके आरोपों का जवाब देना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उनके खिलाफ 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सोहराब शेख, इशरत जहां, राम सेवक, जन सेवक सिंह और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर इनके। और जब सीबीआई और एसआईटी इन्वेस्टिगेशन गुजरात में चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके गुजरात जाने पर और बैन लगाया था। तो ये भगोड़े अपराधी प्रवृत्ति के इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। और अतीक अहमद क्या है? उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के भाई क्या है? कैसे अरशद आबिद, अतीक अहमद क्या है? अतीक अहमद क्या है? उनके खिलाफ अमन मणि त्रिपाठी पर किस तरह के आरोप हैं? सर मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अपने बारे में भी बोलिए ना। अरशद आबिद, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अपने बारे में बोलिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष अतीक अहमद क्या है? आपकी पार्टी में है कि नहीं? तो अब इनको ये जानकारी मिल जानी चाहिए। सांसद है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराधी है, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उस पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अपराधी है, क्रिमिनल है, चोर है, तो उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में, जिला कार्यकारिणी में एक एक करके रमेश ही आ रहा हूँ, रमेश बिधूड़ी साहब आ रहा हूँ आपके पास, रमेश बिधूड़ी साहब आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। अरशद आबिद की बात, अरशद आबिद ठीक है, अरशद आबिद आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। अरशद आबिद सुनिए, अरशद आबिद आप सुनते नहीं है सर, सुनिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब रमेश बिधूड़ी साहब से दूंगा। थोड़ा वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर है, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन अरशद आबिद मेरा सवाल सुनिए, 1-to-1 डिबेट करते हैं सर, एक तरफ बोलते जाएंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। 1-to-1 डिबेट करते हैं। सुनिए आप जो लाए मैं देखूंगा, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि इनके अध्यक्ष पर, इनके प्रदेश अध्यक्ष पर तमाम गंभीर आरोप है। मुझे बताइए अतीक अहमद आपकी पार्टी में है या नहीं है? मुख्तार अंसारी के भाई को आप लोगों टिकट देने जा रहे हैं कि नहीं देने जा रहे हैं? मुझे ये बताइए। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो 10 मुकदमे दर्ज, अरे आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मर्डर किसका हुआ, किसके खिलाफ लूट करी, डकैती कब डाली, 10 आपराधिक मुकदमे हैं, किस थाने में दर्ज है, कौन जमानतदार है, कब मुकदमा दर्ज हुआ? रमेश बिधूड़ी साहब से मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरशद आबिद, मैं दुबे साहब आपके पास आऊंगा। अनिल दुबे, मैं आलोक शर्मा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पूरे देश के उनके जो आपराधिक कारनामे आ रही है मुझे आपकी आवाज। ठीक है आलोक शर्मा तक मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। अनिल दुबे आ रहा हूं आपके पास। लेकिन आलोक शर्मा आपसे मैंने पहले सवाल पूछा था, अब तक मेरी आवाज पहुंची नहीं थी। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि अब ये सारा ड्रामा खत्म हो गया है और हमने भी लिस्ट जारी कर दी है और अब चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा और ये जनता तय करेगी कि कौन अच्छा है उत्तर प्रदेश के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि ये पूरी फाइट बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होने जा रही है? देखिए मैं समझता हूं देश की जनता हर चीज आपसे सवाल है आपका। मैं अनिल दुबे आ रहा हूं, चर्चा हो और अगर मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी तो स्वाभाविक है कि मैंने पहले ही कहा कि आज का इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है वो प्रकृति का एक संकेत है
कि मोदी साहब तो गए, देश की जनता जानना चाहती है भाई उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए आपको, तो 73 सांसद के बदले में मोदी साहब ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? केवल भाषण, केवल भाषण और केवल भाषण। गंगा माँ की सफाई, गौ माता, गाय, गीता, तमाम तरह के आपने मुद्दे उठाए, आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, लेकिन आज मुझे केवल ये बता दीजिए, रमेश विदुड़ी जी ने एक बार भी नहीं कहा अरे साहब एक, हाँ वो तो मामा जी के यहाँ से लाए थे मोदी साहब, धन्यवाद उनके लिए 1 लाख करोड़ के लिए। अरे साहब मोदी साहब मामा जी के यहाँ से लाए थे, उसका धन्यवाद, हम तो धन्यवाद कर रहे हैं, हम तो मोदी साहब को नमस्कार करके सुन लेते हैं, एक एक करके सुन लेते हैं। रमेश जी आ रहा हूँ, रमेश विदुड़ी साहब आ रहा हूँ, रमेश विदुड़ी साहब आ रहा हूँ, पर आ जाते हैं। आलोक शर्मा जल्दी बात पूरी लीजिए ना आप, रमेश जी सुनते नहीं है कभी बात को ना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ मोदी साहब जो मामा जी के यहाँ से पैसे लाए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अरे सब सुन तो लीजिए। नहीं सुन लेते हैं, लेकिन आलोक शर्मा प्लीज, आलोक शर्मा सुनिए। अपराधी हैं। अरे सर एक एक करके बात करते हैं। अरशद आबिद आपका टाइम आएगा, आपके पास आऊंगा, रुकिए अभी आप। आलोक शर्मा अपनी बात पूरी करिए जल्दी। नहीं, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, मोदी साहब को 73 सांसद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए, उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी साहब ने क्या दिया? रमेश विदुड़ी, किसानों को क्या दिया? रमेश विदुड़ी जवाब दीजिए। प्राइस बढ़ाया क्या? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो गई और स्वाभाविक है कि आज तो मोदी साहब को चाहिए कि वो नोटबंदी। सर सुन लेते, आलोक शर्मा सुन लेते, आलोक शर्मा सुन लेते, आलोक शर्मा आप सुन लीजिए, आलोक शर्मा सुन लीजिए। नौटंकी करके कब तक गुमराह करते रहोगे? कब तक झूठ बोलते रहोगे? 1,00,000 करोड़ रुपया बजट में पूरे देश ने देखा है। मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में बैठे, उन्होंने सुना है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिया और मुलायम लोग पैसा लगाया नहीं विकास के लिए, इसलिए अलोक जी को चोरी करके बैठा करो। केवल चापलूसी और चमचागिरी से देश नहीं चलेगा, देश निर्माण से देश चलेगा। सच की बात करे तो बहुत अच्छा लगता, बीजेपी अगर दंगों की बात करे तो बड़ा अच्छा लगता, बीजेपी जब सत्ता में होती है दंगे होते ही नहीं है, बीजेपी जब सत्ता में होती है दंगे होते नहीं है। इस देश में पैसे की लोग, इस देश के देशद्रोह, जब तुम्हें संरक्षण मिलता है तुम्हारे समाजवादी पार्टी का, तब उन फंड को चलते हैं। देशद्रोहियों का फंड कुछ नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने, सम्मानित जनता ने बताइए मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, जिस तरह से बनारस, मिर्जापुर, सब कारीगर घर बैठा दिए आपने, आप किस मुंह से वोट मांगेंगे? ठीक है गुंडा मवाली। अरे सर ठीक है रमेश विदुड़ी 1 मिनट आ रहा हूं सर। रमेश विदुड़ी रुकिए सर, आलोक शर्मा रुकिए। आलोक शर्मा ये बताइए, बीजेपी की लिस्ट आ गई है, समाजवादी पार्टी में तो क्योंकि इतना हंगामा चल रहा था, बाप बेटे में नहीं बन रही थी, वहां तो कई लिस्टें पहले आ चुकी हैं, फाइनल लिस्ट पता नहीं आज आएगी, कल आएगी, आज रात में आएगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को छोड़ दें तो बीएसपी की भी कहीं ना कहीं लिस्ट लगातार जारी हो रही है, कांग्रेस की लिस्ट नहीं दिख रही सर। कांग्रेस किस चीज का इंतजार कर रही है? नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं सर, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? किसको चुनाव लड़ाएंगे? कौन आपका कैंडिडेट होगा? क्या वाकई इस बात को माने ना, इस बात को क्यों ना कहें कि आप वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ये ड्रामा खत्म हो और जल्दी से हमारी सीटें शेयरिंग हम दोनों में शेयर हो जाएं, जल्दी से हम दोनों का गठबंधन हो जाए और उसके बाद अपने कैंडिडेट लिस्ट जारी करें, क्योंकि आपकी लिस्ट तो अभी तक दिखी नहीं सर। देखिए, मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने राज्यवार चलती है। पंजाब की लिस्ट आज हमारी पूरी हो गई है, जबकि अकाली और बीजेपी की अभी तक लिस्ट नहीं आई है। वहां पर मैं समझता हूं कि अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलती हैं। हमारी लिस्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी, बहुत आत्ममंथन चल रहा है। 2 दिन पहले स्क्रीनिंग कमेटी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने गठित की है और उसके बाद उनमें 2 मेंबर हैं और तमाम तरह के लोग वहां पर आकर मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी लिस्ट आएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमने तो बहुत पहले सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था। बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह हैं? बीजेपी के पास जाएंगे, अभी जाएंगे, लेकिन पहले आरएलडी और बीएसपी से एक रिएक्शन लेके मैं आऊंगा। रमेश विदुड़ी, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले चौधरी मुनव्वर हसन, फिर अनिल दुबे। चौधरी मुनव्वर हसन, क्या वाकई ये पूरी फाइट बीजेपी वर्सेस ऑल होती जा रही है, या आपको लगता है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी है एक मजबूत दावेदार? देखिए, विदुड़ी जी अभी कह रहे थे कि भाई जब बीजेपी जो है ना सत्ता में होती है तो दंगे नहीं होते, तो कहीं दंगाई जो है ना सत्ता में तो नहीं आ जाते, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, मुजफ्फरनगर का नाम विदुड़ी जी ले रहे थे, समाजवादी पार्टी ने वीएचपी के साथ मिलके और बीजेपी के साथ मिलके जो मुजफ्फरनगर की धरती को लाल किया है, उसे उत्तर प्रदेश के लोग अभी भूले नहीं और ना भूलने वाले हैं आने वाले इलेक्शन।
विदोड़ी जी सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। विदोड़ी जी सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। आपको तुष्टीकरण की राजनीति में वोट चाहिए। विदोड़ी जी सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। अभिमान चाहिए था। मैं विदोड़ी जी आपको बहुत गौर से सुन रहा था, आप भी मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सर, उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने किया है, चौधरी ये समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये दंगाई पार्टी है। ये डरा के और बहका के और गलत संकेत दे के जो है ना राज करना चाहती है, जो उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें आज समझ चुकी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी को रोक सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती है और बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। इन लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। ये बात कहा जा रहा था। एक मिनट रमेश जी, रमेश विदोड़ी साहब आ रहा हूं, रमेश विदोड़ी साहब रुकिए, आ रहा हूं। चौधरी मनोहर हसन, ये बात तब तक कही जा रही थी जब तक कह रहा था कि बाप बेटे में बन रही नहीं रही है और एक वर्ग विशेष का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल जाएगा। आज क्योंकि अखिलेश खेमा जैसा कि सबसे मजबूत खेमा था उभर कर सामने आ गया, तो अब लगता नहीं कि बहन जी को जो दोनों में बाप बेटे में बन रही थी उसका बहुत फायदा अब पहुंचेगा। देखिए मैं आपको बता दूं गौरव जी, आप इस बात को देखिए, अगर इन बाप बेटों में झगड़ा ना होता तो इसका मतलब हम इलेक्शन ही ना लड़ते, फिर तो बाहर हो जाते। हम उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और इलेक्शन जीतने के लिए जा रहे हैं। जो इन्होंने गुंडा राज, दंगाई राज और बहन बेटी जो सुरक्षित नहीं थी उत्तर प्रदेश में, हम उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को जीतने जा रहे हैं। ये अलग रहे, साथ रहे। मैं कहता हूं बीजेपी भी इनके साथ आ जाए, आलोक शर्मा वो भी 10-20 सीट लेके इनके साथ लग जाए तो भी हमें नहीं रोक सकते उत्तर। ठीक है, आलोक शर्मा बोलिए, फिर अनिल दुबे आपके पास आ रहा हूं। चाहता हूं मुनव्वर जी काफी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मुनव्वर जी, अगर इतना ही अच्छा बहन जी ने काम किया था तो 204 से आप 80 पे क्यों आ गए थे? कहीं ना कहीं कमी रही थी। और आप 27 साल से क्यों बाहर हैं सर? आप जो ना 400 सीटों से 40 पे कैसे आ गए लोकसभा में? रही होगी साहब, बिल्कुल। आलोक जी, आप 400 से 40 पे कैसे आ गए? आप तो विपक्ष में भी नहीं है, आप लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं आपके पास है। और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं उत्तर प्रदेश में, जाति और धर्म की राजनीति का बोलबाला रहा है। मैं बोलता हूं, तरह से राम मंदिर से लेकर तमाम जातिवादी के नाम पर 130 साल पुरानी पार्टी जो है साइकिल के स्टैंड पे बैठने को तैयार है। इससे ज्यादा शर्म की बात कांग्रेस के लिए और क्या हो सकती है? और इसीलिए हम सत्ता से बाहर हैं। हमने जो उत्तर प्रदेश में 130 साल पुरानी पार्टी किसी के साथ चलने को तैयार है, इससे बड़ी शर्म की बात कांग्रेस के लिए और क्या हो सकती है? हम जाति और धर्म की पार्टी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है हमारे साथ। और पिछले 60 सालों में जितने हिंदू मुस्लिम राइट कांग्रेस ने कराए हैं, इतने किसी सरकार ने नहीं कराए। बीजेपी कभी इतना नुकसान नहीं कर सकती जितना कांग्रेस ने मुसलमानों का। बहन जी अकेली एक ऐसी पार्टी लेकर आई है जो केवल एक जाति के आधार पर ही चलती है। आप देखिए, वो कहती है उनके ऊपर कोई लांछन लग जा रहे, देखिए दलित की बेटी के साथ ऐसा कर दिया। कोई बात हो जाए, देखिए दलित की बेटी जन्मदिन नहीं मना सकती। आलोक शर्मा जी, आपके गले से नहीं ये बात उतरती ना। आप ही के जो कहते कल तक आंख मूंद के आपको करोड़ों रुपए आज वो अपनी पार्टी को वोट करने लगे। आप बौखलाए हुए, बेटी ने करोड़ों रुपए आपके पास 2 ही वोटर थे, जिस तरह एक दलित और एक मुस्लिम। आज वो आपको घास गेट से उत्तर प्रदेश में दर-बदर घूम रहे हैं। आप लोग अरे भाई 20 आपके मंत्री ऐसे थे जिनको बहन जी ने टिकट नहीं दिया, आपकी मुस्तकिल दरबदर हो गए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भ्रष्ट थे, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के थे। आप लोग केवल जाति की राजनीति करते हैं। रमेश विदोड़ी साहब, तुरंत आ रहा हूं। रमेश विदोड़ी साहब, इसके बाद तुरंत आपके पास ही आ रहा हूं। एक मिनट, आलोक शर्मा रुकिए। अनिल दुबे कुछ कर रहे हैं। अनिल दुबे बीजेपी वोट मांगे। एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं। बहन जी की बात करते हैं, अभी राहुल जी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र नहीं सर, बहुजन समाजवादी पार्टी के मित्र बहुत देर से बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनकी बड़ी योग्यता है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकने का काम उन्होंने किया। पूर्व की सरकार बहुत देर से राष्ट्रीय लोकदल की चिंता कर रहे हैं मुनव्वर हसन जी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूरे 5 साल क्या किया, उत्तर प्रदेश की जनता यह भी जान रही है कि आपके शासन में क्या क्या हुए, कौन से कीर्तिमान आपने स्थापित किए, आपका उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार रह गया। आप राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार इस बार आप देखिएगा। राष्ट्रीय लोकदल 2017 से 99 से 9 पे आ गए सर। विदोड़ी जी कह रहे थे, मैं कहता हूं 99 से 9 पे आ गए सर। देख रहे हैं आज आपके पास उम्मीदवार नहीं है, आप दूसरे हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। हमारी लिस्टें जारी हो गई, आप कहां सोए हुए हैं? आप 99 से 9 पे आ गए। आपका उत्तर प्रदेश में है क्या? ये 9 भी बचने वाली नहीं है अगर किसी का साथ नहीं मिला। आप भ्रष्टाचार में, बीएसपी भ्रष्टाचार में लिप्त रही। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। कीर्तिमान स्थापित किए
लिए सर मेरी बात सुनिए, अनिल दुबे, अब मेरी बात सुनिए। अनिल दुबे सुनिए, आपने मौके का बड़ा अच्छा फायदा उठाया, आपने अपनी बात के लिए, लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनिल दुबे, कांग्रेस और आरएलडी दोनों की हालत उत्तर प्रदेश में ऐसी लगती है कि इनको अपनी नैया खेने के लिए किसी का सहारा चाहिए। अकेले दम पर लगता नहीं कि ये अपनी पार्टी इस चुनाव से इस वैतरणी को पार लगा पाएंगे। तो क्या माने कि आप दोनों लोगों के लिए सबसे मुफीद सेक्युलर, जिसके नाम पर जिसको सेक्युलर आप समझते हैं, जिसके नाम पर किसी धर्म और जात पात धर्म के आधार पर राजनीति करने का आपके हिसाब से आरोप न लगता हो, वो पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी, इसीलिए आप लोग उसके पास इतने आसपास दिख रहे हैं? नहीं गौरव जी, मैं आलोक शर्मा अनिल दुबे से मैंने पूछा, अनिल दुबे से पूछा, अनिल दुबे का जवाब सुनते। मोदी साहब ने जब लोकसभा सर अनिल दुबे का सवाल सुनते हैं, अनिल दुबे का जवाब सुनते। आलोक जी आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सर आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी, अनिल दुबे का सवाल जवाब सुनते। मैंने अनिल दुबे से सवाल पूछा है, आ रहा हूं आपके पास। ओके अनिल दुबे बोलिए। देखिए गौरव जी कि आज कोई किसी के पास नहीं है, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं और हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमने पहले स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन किन लोगों के साथ है और किन लोगों के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष ताकत इस समय मजबूत। सर आप ये तो मानेंगे ना कि पश्चिम यूपी के सारे आप उत्तर प्रदेश में सरकार तो नहीं बना लेंगे सर? 2014 में सर बहुत बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, कई हिस्सों में बटा हुआ है सर। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, कई हिस्सों में बटा हुआ है। आपकी बात मान भी लें कि आप वेस्ट यूपी में बहुत मजबूत हैं, तो उसके बावजूद आपको कोई अलाई चाहिए होगा सरकार बनाने के लिए, अगर आपके हिसाब से आप भी जाएं तो। हम पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य दलों के साथ हम गठबंधन बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक मोर्चा हमारा बना हुआ है और आगे के लिए हमारे रास्ते खुले हैं। आ गए आप लाइन पे, यही मैं सवाल पूछ रहा था आपसे। आपके रास्ते खुले हैं, आपके रास्ते खुले हैं, आप बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे कि आप तैयार हैं गठबंधन के लिए। मैं आलोक शर्मा आता हूं, लेकिन रमेश बिधूड़ी, ऐसा लगता है कि बीएसपी को छोड़ दे अगर, तो कमोबेश सारी पार्टियां आपके खिलाफ लामबंद होती दिख रही हैं, जिसमें आरएलडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी है। बहुजन समाज पार्टी अलग दिखती है। तो क्या यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा? क्या यह मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीएसपी होगा या यह बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल होगा? देखो, हमारा विकास को लेकर झगड़ा है, विकास को लेकर चुनाव है। देश में विकास होगा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है। यूपी के चुनाव विकास के साथ ही देश का विकास होगा। और उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ने योजनाएं भेजी थी पहल से लेकर, और जो बजट बेटा 1,00,000 करोड़ रुपया वो इस सरकार ने लगाया नहीं, समाजवादी सरकार ने। 15 लाख रुपए भी उत्तर प्रदेश के लोगों के अकाउंट में चले गए। बदूड़ी जी, चौधरी साहब एक मिनट, अनिल दुबे रुकिए, आपको मैंने इतना मौका दिया, आप सुन लेते हैं। सामने वाला फोन पे है, उसकी आवाज एक तो वैसे भी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सुन लेते हैं। अर्शद आबिद रुकिए। मिले, हर नौजवान को रोजगार मिले, किसान को उसकी फसल का 1.5 गुना पैसा मिले, उस काम के लिए हम काम करेंगे। उसीलिए हमारे बीच में कुछ नहीं। और हमारी तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन होगा उत्तर प्रदेश में? बीएसपी या समाजवादी पार्टी या कोई गठबंधन? कांग्रेस और बीएसपी का वजूद खत्म हो गया है। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ में हम अपना चुनाव लड़ेंगे। और मैं आ रहा हूं, आलोक शर्मा आ रहा हूं। एक मिनट, अनिल दुबे रुकिए। सर आप दोनों की आवाज नहीं आ रही, रुकिए। अनिल दुबे रुकिए। अत्याचार को इसको हम लोग एक्सपोज करेंगे मुलायम सिंह को। चलिए, आलोक शर्मा कुछ कह रहे थे, आलोक शर्मा बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जो ये विकास का जुमला बीजेपी के तमाम प्रवक्ता देते हैं और दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, पिछले 50-60 दिन के अंदर जब से नोटबंदी लागू हुई है 3 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार हो गए, और ये लोग अभी भी रोजगार की बात कर रहे हैं। मोदी साहब को भी वो फार्मूले 2D, 3D, 4D, अरे सब बंद कीजिए आप लोग। रुपया आईसीयू में पहुंचा दिया। सुन लेते हैं, बिधूड़ी साहब रुकिए थोड़ा, बिधूड़ी साहब रुकिए, सुन लेते हैं। वो रुपया आईसीयू में पहुंचा दिया आपने। किसान सुन रहा है, 32% किसानों का सुसाइड रेट बढ़ गया है, बॉर्डर पर अशांति है, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ दिया है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसकी हालत खराब है, आज महंगाई दर बढ़ गई है। आपके तमाम दावे खोखले हैं। केवल अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो भाषण है। आप लोग भाषण दे रहे हैं, भाषण के आगे कुछ नहीं दे रहे हैं। बताइए, एक सॉइल टेस्टिंग लैब आपने उत्तर प्रदेश में बना दियो, एक कोल्ड स्टोरेज आपने उत्तर प्रदेश
प्रदेश में बना दिया हो, एक सड़क आपने उत्तर प्रदेश में बना दी हो, एक आदमी के लिए रोजगार का कोई रास्ता बता दिया हो। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? कब तक देश को गुमराह करेंगे आप लोग? मोदी जी का समय समाप्त हो गया। गौरव जी बार बार कह रहा हूँ, प्रकृति ने एक इंडिकेशन दिया है। सर आप बार बार कह तो रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रही हो बात। चौधरी साहब को भी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आप कहते रहिए। मेरे ख्याल से हम अपने दर्शकों को कहते हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज हमें ट्वीट करके फीडबैक दीजिएगा अपना कि आलोक शर्मा क्या कह रहे हैं, प्रकृति के किस नियम के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि हमें जो मालूम है वो तो हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में मालूम है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला दिया है। अब कौन सा नियम, आप कौन सी थ्योरी लगा रहे हैं आलोक शर्मा, मैं समझूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल समझ में नहीं आ रही। लेकिन अरशद आबिद, क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा अगर गठबंधन में जाते हैं आपको और अगर जाते हैं तो क्या ये सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि अगर आपने विकास किया है, अगर आपने मेट्रो चलाई है, अगर आपने हाईवे बनाया है, अगर आपने लोगों को लैपटॉप बांटे हैं, तो क्यों आपको सहारा चाहिए किसी दूसरी पार्टी का? गौरव जी, समाजवादी पार्टी की ये चौथी सरकार है उत्तर प्रदेश। अरे सर आप बोल चुके हैं, ये कई बार बोल चुके हैं। जब अपने मैनिफेस्टो में प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं, सुन लीजिए एक मिनट, वो सारे वादे पूरे किए। हम भाजपा की तरह झूठे नहीं हैं कि 2014 में वादे करते हैं, कोई वादा पूरा नहीं करते। फिर गठबंधन की क्या जरूरत है, इसमें बता दीजिए। वादे किए थे वो सारे पूरे किए। और प्रदेश की जनता, अरे सुनिए विदुड़ी जी, महाराष्ट्र में 22 पार्टी, आसाम में 3 पार्टी, उत्तर प्रदेश में 4 पार्टी, और देश में जो अब सत्ता में हो 22 पार्टी हैं। छोटी मोटी लोकतांत्रिक पार्टी, नेलोपा, फलोपा, लोक जनशक्ति पार्टी, एक थोड़ी है। 22 पार्टियों के सारे से आप सत्ता में हो, और समाजवादी पार्टी जब भी आती है अकेले सत्ता में आती है। तो गौरव जी मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए वो सारे पूरे किए। प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में 5 बार बहुत अच्छी बात है, पार्टी को 255 सीटें देने को तैयार है। हम अपने बलबूते 255 सीटें जीत के आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से 5 बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब रहा बात गठबंधन का, उसमें अखिलेश जी हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता जी वो तय करेंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा वादे पर आते हैं। सर सुनिए, थोड़ा वादे पर आते हैं। गठबंधन को थोड़ा अभी रुकते हैं, मेरे पास समय कम है। मेरे व्यूअर कह रहे हैं कि जरा इनसे लॉ एंड ऑर्डर पर भी पूछिए। सर सुनिए, मैं अभी स्वागत है सर, आप लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं और मैं भी अभी लखनऊ घूम के आया हूं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले घूम के आया हूं, माफ कीजिएगा, कई जगहों से मिल के आया हूं। जरा मेरे व्यूअर कह रहे हैं कि जरा इनसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछिए। सर आप कह रहे हैं कि हमने डायल 100 शुरू किया, आप कह रहे हैं कि हमने देश की सबसे बड़ी एक ऐसी व्यवस्था शुरू की है जो सेंट्रलाइज्ड है और क्राइम को काबू करने के लिए हमने उस बहुत बड़ा चलाया। सर मेरे पास एक आंकड़ा है एनसीआरबी का, और एनसीआरबी ये कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि उत्तर प्रदेश में बीते 6 साल में क्राइम बढ़ा है। बीते 6 साल यानी 5 साल वो जिसमें आपने सरकार चलाई, और उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में 93 लाख से ज्यादा क्राइम की घटनाएं हुई हैं। और अगर आपके विधायक, नेता और मंत्रियों के इलाकों से जोड़ें तो 71% सपा के विधायक, नेताओं और अखिलेश के सरकार में अब तक बने मंत्रियों के जिलों में हुई है। सर ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जो आपके विधायक, आपके नेता, आपके मंत्री अपने ही क्षेत्र में नहीं कायम कर पाते? सर गौरव जी, एनसीआरबी का सारे आंकड़े मेरे पास है, एक आंकड़ा एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आप उसका 2011, 12, 13, 14, 15 का आंकड़े देख लीजिए। मध्य प्रदेश जहां भाजपा 15 साल, मध्य प्रदेश मत जाइए, मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े हवाला कारोबारी पकड़े जाते हैं, मुझे पता है। थोड़ा आइए ना उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश पर आइए ना सर, जहां आप बैठे हुए हैं इस वक्त, उत्तर प्रदेश की राजधानी बैठे हुए, उस पर आइए ना, लॉ एंड ऑर्डर बताइए ना। बहुत बड़ा स्टेट है, तो अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, सुन लीजिए गौरव जी, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मैं लेकर आया हूं एक आंकड़ा आज। तो अगर आप देखें क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से तो हम पांडेचेरी से पीछे हैं, हम 22वें नंबर पर हैं। अगर क्राइम कहीं है तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ पर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और नेशनल क्राइम ब्यूरो जो रिपोर्ट कार्ड जारी करता है वो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के तहत करता है। देखिए आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब आप दूसरी लाइन पकड़ रहे हैं। आप अभी तक सही थे कि मेरे पास एनसीआरबी के आंकड़े हैं, छोड़ दूंगा, मैं उन आंकड़ों का सम्मान करता अगर आप ये बात नहीं कहते। अभी तक आप कह रहे थे, मैं भी उस आंकड़े को कोट कर रहा हूं, आप कोट करिए और मैं एक्सेप्ट करूंगा आपके आंकड़ों को अगर आप पूरे फैक्ट के साथ रखेंगे। लेकिन रमेश विदुड़ी ये तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि आप एनसीआरबी के आंकड़ों में भी हेरफेर करते हैं, तो ऐसा लड़ा जाएगा चुनाव के साथ,
एक मिनट रुकिए रमेश बिदुड़ी, मेरे पास समय कम है। रमेश बिदुड़ी, छूटा नहीं है, एनसीआर भी, SCR भी, गौरव साहब इनके लॉजिक देखिए, स्टेट बड़ा है या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना देश में नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? और मैं पूछना चाहता हूँ 100 डायल इनको 4 साल याद नजर नहीं आया? वो 100 डायल इसलिए याद नहीं आया कि इनके लोग क्राइम कर रहे थे, पुलिस इनको पकड़कर जेल में डालती, इसलिए पुलिस व्यवस्था को ध्वस्त किया हुआ था। क्राइम देखा आपने? 2 महीने का क्राइम रेट कितना बड़ा है? क्योंकि क्राइम दलितों के ऊपर समाजवादी लोग थे, तमाम तरह के केसेस हुए हैं। रुकिए अरशद आबिद रुकिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अरशद आबिद रुकिए, एक एक करके बात करते हैं। अरशद आबिद रुकिए, डिबेट में दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। अरशद आबिद रुकिए। अधिकारियों को विचारों को इन्होंने नपुंसक बनाकर बैठा हुआ रखा हुआ था। 22 साल तक भारत सरकार में। सर रुकिए ना, अरशद आबिद सुन तो लीजिए, सुन लीजिए अरशद आबिद। भाई बीवी अरशद आबिद, मेरे पास समय कम है, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा आपकी अगर आप चुप नहीं होंगे। भ्रष्टाचार हो रहा है तो कौन रक्षा करेगा? जब बाड़ी खेत को खाएगी तो कौन रक्षा करेगा उस खेत की? गौरव साहब, ठीक है, बाढ़ खेत खाएगी तो रक्षा कौन करेगा? चौधरी साहब, बाढ़ खेत खा रही है उत्तर प्रदेश में, है ऐसा? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे जो ना बहू बेटी रात में जो ना अपने किसी काम से घर से बाहर नहीं निकलती, भय का माहौल बना हुआ है। और समाजवादी सरकार में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने पूरी चरम सीमा तक जाके गुंडागर्दी की है, लोगों की ज़मीनें कब्जाई हैं, उनके साथ और दुनिया भर के फ्रॉड किए हैं। ये फ्रॉड सरकार है और इसका जाना तय है, ये कुछ भी कर ले। लेकिन बीजेपी की बात, बीजेपी ने भी कोई कम ऐसे काम नहीं किए जो उत्तर प्रदेश में जाके ये बताएं। इनके पास 73 सांसद हैं, इन्होंने क्या उत्तर प्रदेश के लिए किया? आबिद साहब प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। आपकी बारी आएगी, आप जवाब देना। आबिद साहब आपकी बारी आएगी, आप जवाब देना। आएगी भी नहीं, वरना मुझे अभी शो यही वाइंड अप करना पड़ेगा। देखिए, ये कोई बात नहीं है, आपकी बारी आएगी तो आप जवाब देना। अभी साहब मैं आपको सुन रहा हूं। आपके पास 10 सेकंड है सर, आपने बात पूरी कीजिए। सर जो है ना तो वहां पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कुछ है और ना जो है ना वहां समाजवादी पार्टी का कुछ है। आने वाला समय बहुजन ठीक है, फाइनल कमेंट आलोक शर्मा, फिर अनिल दुबे आपके पास आता हूं। बहन जी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत की। ओके ठीक है, आलोक शर्मा। अगर देश में अगर कहीं पर देखिए, अगर विकास की कोई बात करे तो अच्छा लगता है, लेकिन बीजेपी अगर विकास के जुमले की बात करे तो बड़ा हास्यास्पद। चलिए ठीक है, अनिल दुबे। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, और आज फिर आप महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। तो पिछले अनिल दुबे इन मुद्दों पर चुनाव होगा या यही जो अखिलेश और मुलायम के बीच जितना ये ड्रामा चलता रहा, इसके बीच में मुद्दे दब जाएंगे? कर दिया। देखिए, बिल्कुल गौरव, बिल्कुल मुद्दों पर चुनाव होगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस वादे के साथ देश की सत्ता संभाली थी, आज उत्तर प्रदेश की जनता उन वादों पर उनका एक एक जवाब लेगी। ठीक है सर, जो वादे किए थे, क्या 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा हुआ? क्या काला? ठीक है, ओके, समय खत्म हो गया। रमेश बिदुड़ी फाइनल कमेंट। रमेश बिदुड़ी फाइनल कमेंट। हमारे पीछे भागे हुए थे। रमेश बिदुड़ी फाइनल कमेंट। ओके अनिल दुबे जी, समय खत्म हो गया। नहीं चलेंगे, राष्ट्रवादी लोग बीजेपी में चलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव को आज साइकिल मिल गई है और मुलायम सिंह यादव अब क्या करेंगे इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन एक बात है कि अखिलेश खेमे की जीत हुई है और कहीं ना कहीं वो एपिसोड भी अब राजनीतिक ड्रामा, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाप बेटे की जो जंग थी उस पर बेटा भारी पड़ा है, उसका पटाक्षेप हो गया, लगता हो गया है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे अब लिस्टें भी आ रही हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत गर्म हो चुका है, बाकी राज्यों का भी हो चुका है। आगे क्या होता है आपको सबसे पहले और सबसे सटीक बताता रहेगा जी बिजनेस। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही।